Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to start class test mathematics first exercise of chapter 1 GST. Question 1. An article is marked at rupees 15,000. A dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax of the article, the amount of tax under GST paid by the consumer, the total amount paid by the consumer. सो क्वेश्चन ये कह रहा है एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस ₹15,000 है और डीलर ने कंज्यूमर को जब आर्टिकल बेचा तो डीलर को 10% का प्रॉफिट हुआ। सो मार्क आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 15,000 रुपीज। डीलर बेटा वो व्यक्ति होता है जो ज़्यादा अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है फिर फर्दर उसको बेचता है ताकि उसको कुछ प्रॉफिट हो सके। और कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो सामान को खरीदता है फिर वो फर्दर सेल नहीं करता है, वो अपने यूज़ के लिए खरीदता है। सो डीलर ने जब आर्टिकल को बेचा तो डीलर को 10% का प्रॉफिट मिला। इट मीन्स प्रॉफिट कितने का है? 10%। अब मैंने कहा प्रॉफिट 10% का तो है लेकिन कितना रुपए है? रुपए तो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 10% प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट हम 15,000 का 10% निकालेंगे। 15,000 का 10%, 1,500 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। ओके, अब वो बेचेगा कितने का? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस कितने की है? 15,000 प्लस 1,500 रुपीज प्रॉफिट उसका। ये आपका आएगा 16,500। 16,500 का डीलर ने कंज्यूमर को आर्टिकल बेचा। सो ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब हम टोटल टैक्स निकालते हैं। टोटल टैक्स बेटा क्या होगा? टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन GST is always calculated on selling price. GST is always calculated on selling price. So GST is always calculated on selling price. तो टोटल GST रेट 12% GST रेट है। 12% ऑफ सेलिंग प्राइस 16,500। सो 12/100 इंटू 16,500, ये आपका आएगा 112 इंटू 165। 12 5 60, 60 का 0 कैरी आया 6 और 12 6 72, 72 प्लस 6 78, 78 के 8 कैरी आया 7, 12 1 12 प्लस 7 19, 1980 का उसके बाद टोटल टैक्स हुआ। सो जीएसटी कैलकुलेटेड 1980। अब क्या है क्वेश्चन कह रहा था टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, सेलिंग प्राइस जितना जो उसका सेलिंग प्राइस है वो प्लस साथ में जितना टोटल जीएसटी। सो सेलिंग प्राइस 16,500 प्लस 1980। सो 0 8
481 18,480 रुपीज टोटल उसको पे करना पड़ा कंज्यूमर को। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगी, मैंने कहा जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, बट मैं बात करता हूँ कंज्यूमर, अगर कोई भी चीज कंज्यूमर ने खरीदा तो 16,500 तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे मैंने कहा कि आप दुकान से कोई सामान खरीदते हो, कोई 10 रुपए का आपने एक बिस्किट खरीदा, तो वो आपका तो सेलिंग प्राइस हो गया, बट जो जो दुकानदार जो शॉपकीपर होगा उसका तो सेलिंग प्राइस होगा, आपका कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस होगा 16,500। सो डीलर का वो सेलिंग प्राइस होगा, बट आपका वो कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, ये आपको कंफ्यूजन हो सकती थी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन सेकंड, a shopkeeper buys goods worth rupees 4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at 5%, find the selling price excluding tax of the goods, GST paid by the consumer, SGST paid by the consumer and the total amount paid by the consumer. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक गुड्स को बेचा 4,000 रुपीज का, तब उसको प्रॉफिट मिला 20%। ओके, और जीएसटी चार्ज इज 5%। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4,000 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का हुआ? 10% का। सेम सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह है। सो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस 10/100 इंटू 4,000, 0,000 कट गया। इट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ 400 रुपीज का। जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तो शॉपकीपर को 400 का फायदा हुआ। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,000, प्रॉफिट कितना है? 400। ये आपका हो गया 4,400 सेलिंग प्राइस। जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तो 4,400 का बेचा। अब जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, सो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा? टोटल जीएसटी हो जाएगा आपके पास, एक चीज ध्यान रखिए कि जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, सो अब हम कहेंगे अब टोटल हमें जीएसटी निकालना है, तो टोटल जीएसटी रेट है 5% ऑफ किसका? सेलिंग प्राइस का। सो 5/100 इंटू 4,400, ये आपका आएगा 0,000। 5 इंटू 44 220, 220। ओके ओके, हाँ ठीक है। ये आपका आएगा 220। लेट मी चेक। 400, 4,400। ओके, ये यहाँ पे 5% जीएसटी। मी चेक, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट इज 20%, नॉट 10%। प्रॉफिट परसेंट इज 20%, सो दिस इज 800। ओके, this is 800, so this, okay, so this is 844, ये this is 240 rupees। okay, so total GST rupees 240।
ओके, वो हमने यहाँ पे 10% ले लिया था, इस वजह से हम लोग का 10% का निकल गया था, बट जीएसटी प्रॉफिट उसको उसको 20% का हुआ है। ओके, सो अब हमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी आपको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 50-50% होते हैं। अगर हम बात करते हैं सीजीएसटी की, तो ये आपका इसका हाफ हो जाएगा 120, और अगर एसजीएसटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा इसका 120, दोनों का सेम हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अब कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेटा कितना पेड करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस प्लस साथ में जीएसटी। इट मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 4800, और जीएसटी हमारे पास सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इट मीन्स 240। सो ये आपका आएगा 480 प्लस 240, 0 4 48 प्लस 250, 5040 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा टोटल कंज्यूमर को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बट इस क्वेश्चन में सेकंड में आप एक और काम कर सकते थे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमसे पूछा है, टोटल हमारे पास 5% दे रखा है, टोटल हमारे पास 5% है। सो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसका 5%, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी ये इसका 2.5% सीजीएसटी हो जाएगा और 2.5% एसजीएसटी हो जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% होता है इंट्रा स्टेट में, बिकॉज दिस इज सेम स्टेट। सो अब हम क्या करेंगे फॉर सीजीएसटी, फॉर एसजीएसटी, एसजीएसटी के लिए हम क्या करेंगे 2.5% 2.5 अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस 4800। सो हम इसको निकाल देंगे तो भी हम 25 0 4 4 1 4 4 2 8 0, this cancel, you 120, it means same answer, CGST is 120, CGST is 120 and SGST is also 120. Okay, now question number third, the mark price of article is rupees 12450, 12,500. A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same city. Same city means intra-state. At a profit of 8%, the rate of GST is 18%. Fine. Okay. Find the selling price excluding tax of the excluding tax of the goods. IGST, CGST, SGST paid by the dealer to the central and the state government. The amount which the consumer pays for the articles. So question 3. अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने कहा है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल रुपीज 12,500 है, डीलर कोलकाता का ही डीलर है, उसने बेचा है कंज्यूमर को अपने स्टेट में, तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 12,000 रुपीज, 12,500 रुपीज, एंड प्रॉफिट उसको हुआ 8%। अब 8% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने रुपीज का हुआ है, सेम एज फर्स्ट एंड सेकेंड, 12,500 इंटू 8 अपॉन 100, 125 8 is 1000, 1000 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ है। अब ये बेचेगा कितना, डीलर बेचेगा कितना कंज्यूमर को, कितने का, सो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये आपका आएगा 12,500 प्लस 1000, सो 13,500। ओके, या सेलिंग प्राइस हुई जब डीलर ने कंज्यूमर को बेचा। अब क्वेश्चन में सेकंड में क्या बोला है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि दिस इज इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट। सो
IGST is not applicable. IGST is not applicable because this is intrastate. This is intrastate. Okay. So CGST and SGST. So हम टोटल जीएसटी निकाल सकते हैं. टोटल जीएसटी, फिर वही बात, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस. सो 18% इंटू 18% इंटू सेलिंग प्राइस 13500, 18 upon 100 into 13500. This 0 cancel. 18 into 135, 18 into 190, 0 3 or 13 or 243. This, so total GST 2430. Okay. अब CGST and SGST. So CGST कितना हो जाएगा इसका हाफ, 1215, एंड SGST हाफ ऑफ 50-50%, सेम यही रहेगा. ओके. अब टोटल अमाउंट, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल. अब कंज्यूमर को कितना आर्टिकल के लिए देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कंज्यूमर पेड, टोटल अमाउंट कंज्यूमर पेड, सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST. आप डायरेक्ट टोटल GST एक साथ भी लिख सकते थे. सेलिंग प्राइस कितना है, 13500, एंड CGST 1215 प्लस SGST 1215. सो 13500 प्लस 1215, ये आपका आ जाएगा 13500 प्लस 2430. सो ये आपका टोटल आ जाएगा 15 और 15930. ओके. सो 15,930 रुपीज देना पड़ेगा कंज्यूमर को आर्टिकल को खरीदने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन 4. A shopkeeper buys an article from a wholesaler for rupees 20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. So टैक्स लायबिलिटी की बात हम करते हैं. टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, जो भी टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो हमारा कहलाता है टैक्स लायबिलिटी. सपोज डैट मैंने अगर 1000 कमाया है, 1000 अगर हमारी सैलरी है, तो उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि आपको 200 रुपीज आपको हमें पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स, तो वो हमारा कहलाता है टैक्स लायबिलिटी. सो शॉपकीपर ने आर्टिकल बेचा और शॉपकीपर ने आर्टिकल खरीदा होलसेलर से शॉपकीपर ने खरीदा, देन शॉपकीपर ने बेचा कंज्यूमर को. जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तब शॉपकीपर को 10% का प्रॉफिट हुआ. ओके. सो एन आर्टिकल होलसेलर, सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20,000 रुपीज है, और प्रॉफिट 10% का है. अब जब प्रॉफिट उसको 10% का हुआ, सो अब प्रॉफिट होगा कितने का, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 रुपीज. 2,000 रुपीज जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तब शॉपकीपर को 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. इट मीन शॉपकीपर ने कितने का बेचा होगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस 20,000
प्लस 2000, ये हमारा आएगा 22,000। दिस इज सेलिंग प्राइस। इतने 22,000 का शॉपकीपर ने कंज्यूमर को आर्टिकल बेचा। अब रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। रेट ऑफ जीएसटी 12%। सो फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। सो टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है, टैक्स लाइबिलिटी अभी हमने आपको बताया, जो भी हमारी सैलरी होती है या जितना हम कमाते हैं उसका गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें इतना रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा, वो हमारा कहलाता है टैक्स लाइबिलिटी। सो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट इनटू जीएसटी परसेंट। सो प्रॉफिट हमारे पास 2000 इंटू जीएसटी 12%। सो 2000 इंटू 12/100, 12 टू द 24, 240 रुपीज उसको टैक्स लाइबिलिटी थी। ओके, टैक्स लाइबिलिटी LIABILITY, टैक्स लाइबिलिटी। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ डीलर बायज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम होलसेलर। The dealer sells the article to a consumer at 15% profit if the sales are intrastate and the rate of GST is 18%. Find this. So डीलर ने एक आर्टिकल को खरीदा, डीलर ने एक आर्टिकल को खरीदा होलसेलर से 6,000 रुपीज में। मीन्स डीलर ने एक आर्टिकल बेचा, डीलर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से डीलर ने आर्टिकल खरीदा एंड डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, डीलर ने कंज्यूमर को आर्टिकल बेचा, तब डीलर को 15% का प्रॉफिट हुआ। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट देन the GST rate is 18%. Okay, so SP of wholesaler, SP of wholesaler क्या होगी? हमने अभी आपको बताया था कि अगर डीलर ने खरीदा है 6,000 रुपीज का तो डीलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और होलसेलर का वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर 6,000 rupees. So when sold at a profit of 10%, 15%, when sold at a profit of 15%, so प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 into 15%, it means 15/100, because profit percent is given 15%. So 15 6 90, 0 900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ जब डीलर ने कंज्यूमर को बेचा। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर, सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर 6,000, it means cost price plus profit, so 6,900 rupees, and then the rate of GST is 15%, rate of GST is 18%. If rate of GST is 18%,
Then first, input GST and input SGST paid by the dealer. So input GST, input GST, input CGST paid by dealer, ये होगा बेटा, हमें CGST और SGST दोनों 50-50% होंगे. इट मीन्स 1800 ओवरऑल, 18% GST है. सो CGST हाफ हो जाएगा. इट मीन 9%. 9% ऑफ SP, SP ऑफ होलसेलर, SP ऑफ होलसेलर. सो 9/100 into 6000. 9 6 are 54. 0. 54 rupees. Input CGST paid by the dealer. Now input SGST. SGST paid by dealer. Paid by dealer. ये आपका हो जाएगा 9% ऑफ selling 9% of selling price of the wholesaler. So 9/100 into 6000, ये भी आपका आएगा 540. ओके. सो नाउ SGST input CGST paid by the dealer 9 upon wholesaler, and then input SGST paid by the dealer. Okay. Then output CGST. then तो अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST निकालेंगे. तो आउटपुट, अगर हम आउटपुट CGST निकालते हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST. सो आउटपुट CGST में क्या हो जाएगा, आउटपुट GST इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन. सो आउटपुट CGST कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. सो हमारे पास आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 6900, और 50-50% हो जाएगा. टोटल 18% दे रखा है हमें, 18% GST. सो 9% into 6900 because cost price, 9/100 into 6900. 9 81, 81 के 1 कैरी 8, 9 6 54 और प्लस 621. ओके. 621 इज आउटपुट CGST एंड 621 इज इनपुट CGST. सेम रहेगा. आउटपुट CGST, सॉरी SGST, ये भी हमारे पास इतना ही आएगा, ₹621. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द नेट CGST एंड नेट SGST paid by the dealer. So net CGST paid by dealer, अब नेट हम कैसे निकालेंगे, आउटपुट CGST से इनपुट CGST को माइनस कर देंगे. आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST. सो आउटपुट CGST कितना है हमारे पास, 621. अब इनपुट CGST कितना है, इनपुट CGST हमारे पास कितना है 540. 1 यहाँ पे आ जाएगा 81 रुपीज. ओके. सो
अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर मीन्स टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर प्लस साथ में सेलिंग प्राइस जो होगा वो, प्लस साथ में सीजीएसटी रहेगा हमारे पास, प्लस साथ में एसजीएसटी रहेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो टोटल जीएसटी. ओके, सो 6900 निकला था ना. हाँ, 6900 प्लस 621 and SGST is also 621. So 6900 plus 241242. So this is 2416 rupees 8142. So this amount paid by the consumer. So ये थे हमारे 5 क्वेश्चन. सो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. ओके, थैंक यू.